कि सिर्फ बाढ़ से हमारे देश भारत को 547 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत को साल 1998 से 2017 के बीच 547 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बाढ़ की वजह से उठाना पड़ा। नुकसान के हिसाब से साल 2018 सबसे खराब साल रहा था। याद कीजिए, ये वही साल है जब केरल में बाढ़ आई थी। अंदाजा लगाइए आप, 547 लाख करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 547 लाख करोड़ रुपए, तो हमारे देश भारत के इतने सारे रुपए हमने सिर्फ बाढ़ में बहा दिए हैं या बह गए। सोचिए, अगर ये नुकसान नहीं होता या इस नुकसान को हम बचा पाते तो हम क्या क्या कर सकते थे। हमने इसका एक छोटा सा हिसाब लगाया है। 547 लाख करोड़ रुपए से 12वीं तक के 2 करोड़ स्कूल बन जाते हमारे देश में। एक से लेकर 12 तक का एक स्कूल बनाने में 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। बाढ़ और भूस्खलन भारत को सिर्फ आर्थिक चोट ही नहीं पहुंचाते, बल्कि ये लाखों लाख लोगों को बेघर भी कर देते हैं। हर साल ये लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं बाढ़ की वजह से, भूस्खलन की वजह से। उनके घर बार तबाह हो जाते हैं, बाढ़ सब कुछ बहा कर ले जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत को हर साल प्राकृतिक आपदा से 5,626 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। 20 लाख लोग जो हैं वो हर साल बेघर हो जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, बह जाते हैं। औसतन 1700 लोग हर साल प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए ये सब कितना बड़ा नुकसान है हमारे देश में, और हमारा देश ये सब सह रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में लगातार लैंडस्लाइड होती है, बाढ़ आ रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक में भूस्खलन से जबरदस्त तबाही मचती है, और इस साल तो कुछ ज्यादा ही मच रही है। तस्वीर कौन भूल सकता है जब पिछले हफ्ते किन्नौर में पहाड़ों से पत्थर तोप के गोले की तरह पुल पर गिर रहे थे। अगर कहें कि मानसून हिमाचल प्रदेश की परीक्षा ले रहा है, तो क्या अब उसकी वजह देखिए। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद से रास्ते तबाह हो गए हैं। बीमार और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि कब कौन बह जाएगा कहा नहीं जा सकता। आपने देखा कि कैसे इस घायल युवक को नाला पार करवाते वक्त 3 नौजवान पानी में बह गए। वो तो आसपास खड़े लोगों ने सजगता दिखाई और किसी तरह से तीनों युवकों को बचा लिया, वरना पानी इतना तेज था कि किसी का पता भी नहीं चलता। की तीसरी तस्वीर देखिए, जिसमें पुल बहने के बाद एक जख्मी को डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू करवाया। नाले में पानी की रफ्तार को देखते हुए इसे पैदल पार करना नामुमकिन था, लिहाजा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने नाले के दोनों किनारे पर सीढ़ी रखी और फिर स्ट्रेचर पर लेटे जख्मी को इस तरह से उठाकर दूसरी तरफ पहुंचाया। इस दौरान सीढ़ी के दोनों तरफ रस्सी की अस्थायी बैरिकेडिंग बनाई गई, ताकि संतुलन बिगड़ने पर रेस्क्यू के काम में लगे ये लोग इसे पकड़ सके। स्ट्रेचर पर लेटे इस जख्मी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही और उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद अचानक नाले पानी से लबालब हो गए, इसीलिए आम से लेकर खास को इसी तरह से अस्थायी पुल से नाले को पार करना पड़ रहा है। आपको बता दें, ये हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, जनजातीय विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा हैं, जिन्होंने इस तरह से नाले को पार किया। हिमाचल प्रदेश के केलांग उदयपुर सड़क पर शाशा नाले पर भारी बाढ़ से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे करीब 241 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करके किरतिंग पहुंचा दिया गया। ये पूरा अभियान मारकंडा की निगरानी में अंजाम दिया गया और इसी दौरान मंत्री के नाला पार करते हुए ये तस्वीर देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति इस वक्त कुदरत की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है, जिसमें लड़की तस्वीरें हैं, जहां पर समय रहते 15 परिवारों को लैंडस्लाइड से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अब हिमाचल प्रदेश की मंडी को देखिए, जिसके रामनगर में 6 गाड़ियां भारी बारिश के कारण पार्किंग की टीन शेड और पिलर से दब गई। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश बाढ़ और भूस्खलन की वजह बन रही है। ये तस्वीर उधमपुर में लैंडस्लाइड की है, जिसकी वजह से सड़क बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इधर चंबा में फ्लैश फ्लड से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे रास्ता बंद हो गया।
के नाले पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, जिसमें बहने वाला पानी लोगों को डरा रहा है। तब पूर्व में भी खिसकते पहाड़ तबाही का सबब बन रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल का कालिम्पोंग है, जिसके पास रंगपो में भारी बारिश के कारण पहाड़ दरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका आता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई है, 3 को बचा लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। पहाड़ के दरकने से सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया। रास्ता खोलने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच मुसाफिर पैदल ही रास्ता तय करते नजर आ रहे हैं। दार्जिलिंग से कायश अंसारी के साथ सत्येंद्र चौहान, लाहौल स्पीति, आज तक।